हेलो एवरीवन, आज हम सीटेट जनवरी 2024 में जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए सीडीपी का टॉपिक पढ़ेंगे, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का मतलब होता है सूत्र, ठीक है। यानी कि जब आप टीचिंग का प्रोसेस करते हो तो आप है ना कैसे कैसे पढ़ाते हो, कैसे कैसे एडवांस करते हो, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। आपको पता है सीडीपी की वैल्यू हमारे पेपर में 30 मार्क्स की है, ठीक है। और इसमें ना 30/30 भी स्कोर कर सकते हैं। तो हम है ना कैसे जाते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं। नोन टू अननोन का मतलब होता है पहले आप बच्चों को जब भी आप कभी पढ़ाएंगे या जब आपको भी कभी पढ़ाया गया तो ऐसा तो नहीं है ना सबसे पहले आपको रॉकेट साइंस पढ़ाना शुरू कर दिया गया। सबसे पहले आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाती है जिनके बारे में आपको कोई आइडिया है, ठीक है, जिस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा बहुत जानते हो। फिर उस कॉन्सेप्ट को लेके हम बहुत एडवांस जाते हैं और जो बात आप नहीं जानते थे उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम हमेशा कैसे जाते हैं, नॉन टू अननोन जाते हैं। जिस चीज़ को हम जानते थे उसकी तरफ जाना जिसको हम नहीं जानते थे, ठीक है। उसके बाद आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सबसे पहले ना आप बच्चों को बस सिंपल कॉन्सेप्ट समझाओगे ना, ठीक है। पहले हम बहुत छोटी बातें समझाते हैं, उसके बाद है ना उसकी जो जटिल बातें हैं वो सिखाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स जाते हैं। जैसे कि आप छोटे बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले ना आप उनको जोड़ना सिखाओगे, एडिशन सिखाओगे, सब्सट्रैक्शन सिखाओगे। सीधा ये तो नहीं है ना आप गए और आपने बोला आज हम है ना अलजेब्रा सॉल्व करना शुरू करेंगे। ना उनको एडिशन मालूम है ना उनको सब्सट्रैक्शन मालूम है, तो सीधा अलजेब्रा कैसे करा सकते हो उनको, ठीक है। या फिर आप उनको डेरिवेशन कैसे करा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम कैसे करा सकते हो। तो हम कैसे जाते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। तो वो है ना आपको क्या कहेंगे कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में हम कैसे जाते हैं, तो वो लिख देंगे अननोन टू नोन, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ठीक है। सिर्फ इनको पलटेंगे वो और इसी में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आपको लगेगा हाँ पहले कॉम्प्लेक्स बात पता होनी चाहिए फिर उसको हम तोड़ते तोड़ते सिंपल तक पहुंचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम कैसे जाते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। तो अगर आपने ना जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो उन्होंने है ना 4 स्टेजेस दिए हैं, उनमें से उन्होंने जो पहले रखा है जिस स्टेज को, ठीक है, वो है कंक्रीट। और कंक्रीट के बाद उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट को रखा है। और ये सच बात भी है, कंक्रीट का मतलब होता है जो सामने आपकी चीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा स्क्वायर, और सामने मैंने आपके एक स्क्वायर रखा हुआ है और मैं आपको उसे इमेजिन करने को दे रही हूँ। और सोचो मैंने आपको सामने कोई शेप नहीं रख रखी और मैंने कहा जियोइड क्या शेप होती है, आपने कभी वो शेप सुनी नहीं थी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाने का मतलब होता है पहले हम उन चीज़ों के बारे में समझते हैं जो कॉन्क्रीट है, जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, और उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में जाते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, अगर आप है ना बीएड में आपने डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है ना उन्होंने है ना ऐसी ऐसी बातें भी कह दी थी जो किसी के सामने थी। उनमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्क्रीट जो सामने है, प्रत्यक्ष है, जिसको प्रूव करके दिखा सकती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको मैं, मेरे माइंड में ज़रूर है वो बात और वो बात शायद सही भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कोई और उसको नहीं छू सकता, कोई और उसको नहीं देख सकता, ठीक है। तो वो होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, होल टू पार्ट जाते हैं। जैसे मैंने आपको है ना एक छोटे बच्चे को आपने गाड़ी दिलाई, ठीक है, तो उसने है ना पूरी की पूरी गाड़ी को देखा, पहले तो उसने मांगी कार, लेकिन आप देखते हो 3-4 दिन के बाद है ना वो उसे पूरी को खोल देता है। क्यों? क्योंकि उसको पार्ट्स में इंटरेस्ट होता है। तो वो देखता है कि इसके टायर्स क्या बने हुए हैं, इसमें सेल क्यों लगा हुआ है, इसमें गेट कैसे बना हुआ है, इसमें सीट कैसे लगी हुई है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए वो क्या करता है, सारे पार्ट्स खोल देता है। या फिर आपने बच्चे को एक पजल बना के दी थी, कंप्लीट बना के दी, उसने शेप को देखा, लेकिन उसने ना धीरे धीरे वो सारे चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ दिया ये देखने के लिए कि कैसे बनी थी ये, ठीक है। तो होल टू पार्ट्स जाते हैं। सबसे पहले हम है ना पूरा दिखाते हैं, उसके बाद है ना हम धीरे 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 कि ये पूरी चीज़ तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया उसको हम बोलते हैं होल टू पार्ट्स। उसके बाद हम क्या करते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में, और क्या होता है पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं। यानी कि पहले हम है ना बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल्स बता के फिर हम बताते हैं कि ये कौन सा रूल की हम बात कर रहे हैं। इंडक्टिव टू डिडक्टिव जाते हैं। इंडक्टिव का मतलब होता है आगमन से निगमन की तरफ जाते हैं। तो इंडक्टिव का मतलब है ना पहले बच्चे को इंड्यूस कर रहे हो, उसको बातें बता रहे हो, ठीक है। और डिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, आपने उसको बता दिया कि ये चीज़ है, अब बताओ ये कैसे हुई, ठीक है। तो इंडक्टिव टू डिडक्टिव जाते हैं। एनालिसिस टू सिंथेसिस जाते हैं। तो एनालिसिस टू सिंथेसिस जाने का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है कि आप है ना किसी एक सिचुएशन को देख रहे हो, ठीक है, और उसके बाद है ना आपने उस पूरे पार्ट्स को देख देख के एक पूरी एक नई चीज बना दी है। तो ये क्या होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस में, इसमें हम उल्टा करते हैं, पार्ट्स को जोड़ जोड़ के हम होल पे जा रहे होते हैं, ठीक है। एम्पेरिकल टू रैशनल जा रहे होते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस से हम लॉजिक की तरफ जा रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जा रहे होते हैं, ठीक है। पहले आपको साइकोलॉजिकल बात समझाई जाएगी और फिर उसका लॉजिक क्या है ये सिखाया जाएगा। डेफिनेट टू इनडेफिनेट जा रहे होते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको लोअर लेवल की बातें सिखाई जाती है ना, हल्की बातें सिखाई जाती हैं, छोटा कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है जो आपके लिए समझना आसान हो, ठीक है। उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट पे जा रहे होते हैं जो आपको नहीं पता है, जो आपके लिए मुश्किल है। तो
लोअर लेवल टू हायर लेवल जा रहे होते हैं, डेफिनेट टू इनडेफिनेट बोलते हैं। तो ये जो सारे मेथड मैंने आपको सिखाया, तो आपको कैसे याद रखना है ये, यहाँ पे वो कैसे कैसे इससे क्वेश्चन बना सकते, तो वो लिख देंगे अननोन टू नोन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नोन टू अननोन जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, होल टू पार्ट्स जाते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, इंडक्टिव टू डिडक्टिव जाते हैं, एनालिसिस से सिंथेसिस तक जाते हैं, ठीक है, एम्पेरिकल टू रैशनल जाते हैं, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल एंड डेफिनेट टू इनडेफिनेट। ये सारे मैक्सिम जब आपको पता होंगे तो आप है ना कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। थैंक यू। आई होप आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। हमारी सीटेट की चारों थियरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा हम जेंडर का टॉपिक, सोशलाइजेशन का टॉपिक और टीचिंग मेथड का टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा।